John's Gospel, chapter 4, 23 and 24. यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23 and 24 को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए हिंदी भाषा में। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पिछले दिनों में हम लोग आराधना के विषय में बहुत सारी बातें देखा। खास तौर से प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री से बातें करते समय आराधना ये जो नया नियम के समय में किस प्रकार होना है वो यीशु मसीह शमरी स्त्री को सिखाते हैं या समझाते हैं। बहुत सारी बातें देखा, वो सब मैं अभी रिपीट नहीं करता, लेकिन पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो समझकर परमेश्वर का आत्मिकता समझकर आराधना करना है, और परमेश्वर पिता है वो समझकर आराधना करना है। इसका मतलब परमेश्वर पिता किसका पिता? यीशु मसीह का पिता है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा का सहायता से पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास पहुंचकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री को समझाते हैं। अभी एक बात और, ये जो वचन में हम आराधना के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह शमरी स्त्री को बताते हैं आराधना किस प्रकार करना है। वर्ष 23-24 मैंने पढ़ा, एक और बार वहां आप देखिएगा किस प्रकार का शब्द या किस प्रकार का आवश्यकता बताते हैं। 23 में सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। 24 में फिर से वही कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अवश्य है, अवश्य मतलब God is spirit, those who worship him must worship in spirit and truth। 2 बार कही हुई ये जो बात में यीशु मसीह एक और महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करना अवश्य है, ऑप्शनल नहीं, जरूरी है, अवश्य है। वही आराधना परमेश्वर स्वीकार करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखने का विचार करेंगे। थोड़ी देर पहले ही यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम लोग यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट नो। वर्स 22, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री, शमरी लोगों का और ये शमरी स्त्री के परिवार के लोगों का आराधना का तरीका बताते हैं। तुम लोग आराधना करते हो लेकिन तुम समझते नहीं, सच्चाई को समझते नहीं, या तुम जानकारी नहीं तुमको किस प्रकार की आराधना करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शमरी लोग, आपको पता है या हमें इतिहास समझाते हैं, समरी लोग यहूदियों के बीच में रहने वाले एक मिक्सड ग्रुप है, एक मिक्सड क्राउड है। वे मूसा लिखा हुआ 5 पुस्तकों का स्वीकार करते हैं। मूसा लिखा हुआ 5 किताब मतलब उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक का पुस्तक को वो लोग मानते हैं। उनको परमेश्वर का उतना पहचान है वो 5 पुस्तक का। लेकिन जब यीशु मसीह शमरी स्त्री से बातें करते समय वास्तव में कितना और ज्यादा पुस्तक आया। पुराने नियम में कितना पुस्तक है? पूरा 39 पुस्तक है, और 39 पुस्तकों में परमेश्वर प्रकाशित किया हुआ या रिवील किया हुआ
बहुत सारी सच्चाइयों को शमरी लोग मानते नहीं, वो समझते भी नहीं, उनको समझने का इच्छा भी नहीं, केवल पहला 5 किताबों को मानते हैं। उन 5 किताबों में मिला हुआ सच्चाई के आधार पर वो गरजीम पहाड़ में आराधना करते हैं। उनके आराधना में उत्साह है, मन से करते हैं। मैंने किधर भी पढ़ा, आज भी आज भी मतलब वर्तमान काल में भी ये जो शमरी लोग, उनका आराधना अभी भी कंटिन्यू करते हैं गरजीम पहाड़ में। आराधना में बहुत सही उत्साही है समरी लोग, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम तो आराधना करते हैं लेकिन तुम समझते नहीं। मतलब उनका आराधना का तरीका उत्साह से, मन से, हृदय से करते हैं, लेकिन समझदारी के साथ नहीं। दे वर्शिप बट विदाउट, दे वर्शिप इन स्पिरिट बट नॉट इन ट्रूथ और विदाउट एनी ट्रूथ। यहूदियों का आराधना कैसा है? यहूदियों का आराधना, वहां यीशु मसीह बताते हैं वी नो व्हाट वी वर्शिप। वर्स 22 22 पद में लिखा है कि हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। यहूदियों का आराधना का तरीका कैसा है? आप सुनते हो, यहूदियों का आराधना का तरीका हम जानते हैं। 29 किताबों के द्वारा, सॉरी 39 किताबों के द्वारा परमेश्वर अपने बाप दादाओं के साथ बातें किया, यहूदियों को प्रकट कर कर दिया। उन सारी सच्चाइयों को समझकर, ईश्वरीय सच्चाइयों को, ईश्वर का डिमांड्स को समझकर, बहुत ही समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ, सच्चाइयों को, शिक्षा को समझकर वे आराधना करते हैं। दे वर्शिप इन ट्रूथ और विथ ट्रूथ। लेकिन फर्क क्या है? इधर लिखा नहीं है, इधर लिखा नहीं है। यहूदियों के आराधना का तरीका इधर यीशु मसीह उतना बताया नहीं। लेकिन यदि आप लोग मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार आप देखो 6 अध्याय, उधर और बहुत सारे पदों में जरूर है। मत्ती 6 फॉर एग्जाम्पल, उधर देखो मत्ती 6 का उसका जो 5 से लेके पदों में यहूदियों का आराधना का तरीका का सूचना है। क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे, मत्ती 6:5, जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु तुम जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इधर देखिए, यहूदियों का आराधना का तरीका का एक सूचना है। क्या सूचना है? उसकी आराधना का विशेषता क्या है? उसकी आराधना सच्चाई के आधार पर है। उनको जानकारी है, उनको शिक्षा मालूम है, डॉक्ट्रिन मालूम है, सिद्धांत मालूम है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? दिखावट की आराधना है, केवल रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है, केवल परंपरा के आधार पर है। ये यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार में ये हम पहले सूचना दिया भी है, देखा भी है। यीशु मसीह बार बार कहा, ये यहूदियों, तुम्हारी आराधना दिखावट का, कपड़ियों की आराधना है, ये नाटक है, तुम केवल दिखावट के लिए करते हैं, लोगों को दिखाना, लोगों को सिखाना, सॉरी दिखाना या सुनाने के लिए करते हैं। यहूदियों का आराधना का तरीका, they were worshipping in truth but not in spirit। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब मन के अंदर से, हृदय की गहराई से, पूरा अंतःकरण से उनकी आराधना नहीं आया। तो ये इंटरेस्टिंग है कि सामरी लोगों का आराधना का तरीका
उत्साह से करते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग द ट्रूथ। यहूदियों का आराधना नियमानुसार करते हैं, सिद्धांत के आधार पर करते हैं। यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा हृदय के अंदर से नहीं, मन के अंदर से नहीं, केवल दिखावट और कपटता है, ये केवल सेरेमनी और रिचुअल्स है, ये स्वीकार योग्य नहीं। तो इस प्रकार, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रकार का माहौल में, इस प्रकार का परिस्थिति में यीशु मसीह समझा रहा है आराधना किस तरीके से करना है, आराधना का नेचर, आराधना का स्वभाव क्या होना चाहिए, द नेचर और द तरीका जो है आराधना का कैसा होना चाहिए, ये यहाँ यीशु मसीह कहते हैं। वर्शिप शुड बी इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना चाहिए। आत्मा में करना है, सच्चाई में करना है। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है। क्या है आत्मा में करना मतलब? मैं अभी बताया कि आत्मा में करना मतलब ये हमारी आत्मा की बात है। अभी हिंदी भाषा में या मलयालम भाषा में पढ़ते समय हमको लगेगा ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा नहीं। यदि अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा? स्मॉल लेटर यस है। यदि हॉली स्पिरिट को रेफर करता है तो वो कैपिटल लेटर होगा, लेकिन हमारी आत्मा को रेफर करते हैं तो वो स्मॉल लेटर है। तो यहाँ इस प्रकार यीशु मसीह हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारी स्पिरिट को यहाँ बताते हैं। दूसरे शब्दों में जैसा मैंने बताया, यीशु मसीह का कहना है आराधना हृदय के अंदर से आना है। आराधना दिखावट का नहीं होना चाहिए, लोगों को दिखाना, एक एक परंपरा के रूप में। देखिए, आप यदि मजहब को देखेंगे, रिलीजन को देखेंगे, अभी हम रिलीजन का इधर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन एक रियलिटी है। आप कौन सा भी रिलीजन को ले लो, रिलीजन का एक विशेषता यह है, मनुष्यों को या रिलीजन का डिवोटीज को, भक्तों को कुछ देखना चाहता है, वो कुछ देखना चाहता है, वो कुछ सुनना चाहता है, वो कुछ कुछ न कुछ रिचुअल्स को वो पसंद करता है। यदि नहीं है तो बोलेगा क्या है? परमेश्वर बोलता है ऐसा दिखावट की आराधना मैं स्वीकार नहीं करता। हृदय के अंदर से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध विवेक से, पूरा मन से, पूरी इच्छा से आने वाली आराधना हमारे प्रभु के सामने अर्पण करना है। दो तीन पदों को हम पढ़ेंगे, तब हमको इसका गंभीरता समझ में आएगा। भजन संहिता देखिए, भजन 51, भजन 51 में आइए, 51, भजन 51, साम 51 उसका 15वां पद देखिएगा। 15वां पद से लेके 16वां पद तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। साम 51, 15वां पद। हे प्रभु, मेरे होठों को खोल दे कि मेरा मुंह तेरी स्तुति प्रशंसा करे, क्योंकि तू बेली से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं उसे चढ़ाता, तो होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। अब सुना, हे परमेश्वर मेरी होठों को खोले, मेरा मुंह तेरा स्तुति प्रशंसा करूंगा। मेरा होठों को थोड़ा खोलिएगा। क्यों? 16वां पद में, तू बेली से प्रसन्न होता नहीं, होम बलि से प्रसन्न होता नहीं। दाऊद भी इस बात को समझा। क्या समझा? हमारा जो दिखावट का कार्यक्रम, मतलब रिचुअल्स, ये जो परंपरा होता है, ये जो परंपरा, यहूदी लोग परंपरा, ये जरूर उन बलिदानों को परमेश्वर ने ही स्थापित किया, लेकिन जैसा समय बीत गया, केवल परंपरा के रूप में अर्पण किया हुआ बलिदानों में परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं था। ये दाऊद को मालूम है। दाऊद को मालूम है परमेश्वर क्या पसंद करते हैं। हमारे मुंह से आने वाला धन्यवाद का शब्द। किस प्रकार का मुंह से आना चाहिए? नीचे का पद देखिए,
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए हृदयों को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद इस बात को समझते थे। आराधना एक टूटा हुआ हृदय से, मन के अंदर से परमेश्वर को प्रेम करके, डरते हुए, आदर करते हुए, हृदय के अंदर भरा हुआ उन धन्यवाद का शब्द या परमेश्वर के प्रति जो आदर या भय, ये सारी बातें मुंह से धन्यवाद के शब्दों के रूप में निकलना है। इसलिए दाऊद बोलता है, प्रभु मेरा होठों को खोलिए, मेरे अंदर धन्यवाद भर जाते हैं। तो आराधना हृदय के गहराई से आना है, केवल परंपरा में बिल्कुल पसंद परमेश्वर को नहीं है। एक और भजन देखिएगा, हम कुछ वचनों को देखेंगे। इन वचनों में इसका गंभीरता हम समझते हैं। 103 भजन देखिएगा। 103 वेल नोन वचन है, हम सब जानते हैं वो तो भी। हे मेरे मन, पहला पद, पहला 103 का पहला पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। यहां भी दाऊद अपना मन को, अंधकरण को कहते हैं, हे मन यहोवा की आराधना कर। केवल एक परंपरा हम करने से हृदय के अंदर से धन्यवाद आना है। और भी वचनों को पढ़ेंगे, दो वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री देखिएगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां पद देखिए। अपोस्तल पौल कहते हैं, पौलुस अपने बारे में कहते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां पद देखो, इधर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा में उसके पुत्र के सुसमाचार में करता हूं। ये सेवा शब्द आराधना भी उसमें इंक्लूडेड है। मतलब गॉड इज माई विटनेस whom I serve in my spirit. I serve him with my spirit. परमेश्वर की सेवा मैं अपनी आत्मा में करता हूं। वहां का आइडिया, इट्स नॉट ओनली मिनिस्टरिंग, परमेश्वर की आराधना है। पौलुस करते हैं, मैं परमेश्वर की आराधना मेरा मन से, मेरा आत्मा से, मेरा अंतःकरण से मैं करता हूं। तो ये सारा वचन का सारांश दाऊद की गवाही हो, दाऊद का कहना हो, या पौलुस का वचन हो, और बोलते हैं आराधना अंतःकरण से आना है। केवल रिचुअलिस्टिक, सेरेमोनियल वर्शिप परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। ये कैसा हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आराधना का स्वभाव, आराधना का तरीका आत्मा में होना है। आपका आत्मा से आना है, आपका मेरा अंदर से आना है। ये कैसा हो सकता है? देखिए, फिलिपियों की पत्री में एक वचन और है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 3। मैं फिर से हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 पद में यहां भी पौलुस का ही वचन है। देखिएगा, ध्यान से देखिए। फिलिपियंस 3:3, सच्चा कतने वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं। फर्क देखा आपने? यहां पौलुस बोलता है, हम मसीह लोग परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं। इधर फर्क है क्या? रोमियो की पत्री 1:9 में क्या बोला? मेरी आत्मा में मैं सेवा करता हूं, मेरी आत्मा में मैं परमेश्वर का उपासना, आराधना करता हूं। अब यहां बोलता है परमेश्वर के आत्मा में उपासना करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से एक बात निकलते हैं, पौलुस हमें समझाते हैं। पौलुस समझाने का मतलब यह है कि हमारी आत्मा में या हमारे अंतःकरण से आराधना निकलना है तो हमको पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए।
आपका समझ में आया? शमरी स्त्री को यीशु मसीह बोलता है, स्त्री आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना, हृदय की गहराई से, दिखावट का आराधना नहीं, मन के अंदर। ये कैसा होगा? ये होगा जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा। पवित्र आत्मा वास करके सहायता करेगा। पवित्र आत्मा वास करने के अलावा एक इंसान परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। 2-3 वचनों को मैं और पढ़ना चाहता हूं। ये जो मत्ती सुसमाचार उसका 10 का 20 देखिए, यीशु मसीह खुद कहते हैं। मैं कई वचनों को पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे और समय पर बंद भी करेंगे। मत्ती 10 का 20 देखिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं, ये बात को वहां लिखा गया है। मैथ्यू 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु यह तुम्हारा पिता का आत्मा है जो तुम्हें बोलते हैं। मसीह विश्वासी के बारे में लिखा है, आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमारे लिए बातें करते हैं। अब आत्मा का कई काम है, उधर जाता नहीं, लेकिन कुछ वचनों को पढ़ता हूं। पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे अंदर वास करके हमें सहायता करते हैं। रोमियो की पत्री भी पढ़ी है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 16वां पद, रोमन्स 8:16, यहां लिखा है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है। अब देखा, हमारी आत्मा, एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। पवित्र आत्मा वास करके क्या करते हैं? पवित्र आत्मा वास करके हमारे आत्मा को क्या है, साक्षी देते हैं। अभी मैं 2-3 शब्द और बोलना पड़ेगा, मेरा विचार में नहीं था, मतलब मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन समझाने के लिए। जो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, वो व्यक्ति के अंदर आत्मा मरा हुआ जैसा है। ये हम लोग कुरिन्थियों की पत्र में पढ़ता है, कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थी 2 में पढ़ते हैं। इसलिए उद्धार, जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, उनके बारे में लिखा है वो शारीरिक मनुष्य है। शारीरिक मनुष्य कहने का मतलब उनका आत्मा मरा हुआ जैसा है। जब आदम हव्वा पाप किया, आदम हव्वा पाप करते समय आदम का, हव्वा का आत्मा मर गया, आत्मा का जीवन चले गया, आत्मा का ताकत चले गया, आत्मा मुर्दा जैसा हो गया। हमारा शरीर जिंदा है, हमारा जो हमारे अंदर जो प्राण होता है वो भी जिंदा है, लेकिन हमें परमेश्वर से संबंध रखने का जो क्षमता आत्मा देता है। मनुष्य का शरीर होता है, प्राण होता है, आत्मा होता है, ये आत्मा मुर्दा जैसा हो गया, मर गया। परमेश्वर से संपर्क करने का ताकत एक पापी मनुष्य में नहीं है। जिसका नया जन्म नहीं हुआ, उनके अंदर परमेश्वर से संपर्क करने का ताकत नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते समय क्या होते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आते हैं। मैं इफिसियों की पत्री से एक वचन पढ़ता हूं जल्दी आपके लिए। इफिसियन चैप्टर 1:13 में ये बात बराबर लिखा है, सुनिएगा। इधर लिखा है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13वां पद, उसी में, यीशु मसीह में तुम पर भी, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। अब देखा, एक इंसान, पापी इंसान सुसमाचार सुनते हैं और वो सुसमाचार विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण करते हैं, पाप की क्षमा पाते हैं। तो क्या होते हैं, जब तुम विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर वास करना शुरू किया। पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर रहकर क्या करते हैं, वो हम अभी रोमियो में पढ़ा, रोमी 8:16 में क्या पढ़ा उधर, रोमियो 8:16 में बहुत सारी बातें लिखा है। एक बात है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर को सुनते हैं। समझ में आया? हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा मिलकर काम करते हैं।
हमारी आत्मा को समझाते हैं, हमारी आत्मा को इंस्पायर करते हैं, हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं, हमारी आत्मा को गवाही देते हैं, हमारी आत्मा को एनर्जाइज करते हैं, हमारी आत्मा को हमारे अंतःकरण में हमको सामर्थ और शक्ति देते हैं। ये सारा काम पवित्र आत्मा का काम है, ताकि हम जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा जीवन पाएं और प्रभु के सामने आराधना स्वीकार करें। ये रोमी का 8 का 26 भी देखिए, 8 का 26 और 27, रोमन्स 8 का 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखो, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसे आहे भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके हमारी आत्मा के साथ मदद करते हैं, हमारे निर्बलता में हमारा मदद करते हैं। पवित्र आत्मा बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए करते हैं। 2-3 वचन और मैं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 पद देखिएगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 11 पद, उधर ऐसा लिखा है, उसका 11 का थोड़ा अंतिम भाग में। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 पद का अंतिम भाग में, मनुष्यों में से कौन है किसी मनुष्य के विचारों को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर के हृदय के विचारों को समझते हैं। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा समझते हैं और हमारी आत्मा को समझाते हैं। देखिए, हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य का एक, क्या बोल सकते हैं, आशीष ये है या महत्व ये है। एक वचन और, पहला कुरिन्थी उसका गलतियों की पत्री पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 4 अध्याय देखिएगा। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय, गलतियों की पत्री 4 का 6। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजे हैं। देखिएगा, यहां भी वही कहते हैं, हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा का कार्य क्या है? ये है, हमें मदद करते हैं। क्या करने को? हे अब्बा, हे पिता पुकारने को वो मदद करते हैं। तो ये सारा वचनों का सारांश ये है कि हमारे अंतःकरण से आत्मा में आराधना करना उसके लिए अवश्य है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करना है और उस पवित्र आत्मा का सहायता को अपनाना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके हमें हेल्प करते हैं, हमारे हृदय में समझाते हैं, हमारे हृदय में एनर्जी देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, हमारे हृदय में उत्साह देते हैं और हमारे हृदय को वो सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हमारी आराधना हृदय से आए, केवल दिखावट का रिचुअलिस्टिक सेरेमोनियल वर्शिप ना हो। दूसरे शब्दों में, एक और बार एक अलग शब्द में बोलेगा तो, आत्मा में आराधना करने के लिए वो विश्वासी आत्मा के सहायता से नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए, उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। मैंने अभी एफिसी 1 अध्याय का पढ़ा में, जब तक एक इंसान नया जन्म नहीं पाया, पाप की क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता। जब पवित्र आत्मा वास नहीं करता है तो
उनका आत्मा मरा हुआ जैसा है, तो वो आत्मा में आराधना नहीं कर सकता। तो आत्मा वास करके उनका सहायता लेके ही हम आराधना कर सकते हैं। अब बाकी में बाद में विचार करेंगे। मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारी आराधना किस तरीके से करते हैं। आराधना सब लोग करते, जैसा मैं पहले बोला, आराधना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हमारी आराधना सच्चाई में, आत्मा में और सच्चाई में हो। समरी लोगों का जैसा उत्साह में, आत्मा में, हृदय की गहराई से, पूरा ईमानदारी से, लेकिन अज्ञानता, ऐसा नहीं। यहूदियों का आराधना ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ, लेकिन कपटता से, दिखावट से, नाटक के रूप में, ऐसा भी नहीं। प्रभु बोलता है आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना है। तो आत्मा में आराधना करना मतलब क्या है? हृदय के अंदर से परमेश्वर के प्रति आया हुआ प्रेम, आदर, उपासना है। उसमें कोई दिखावट नहीं है, कोई नाटक नहीं होता है। यह कैसा हो सकता है? पवित्र आत्मा अंदर वास करने से। पवित्र आत्मा कैसा वास करेगा? उद्धार पाते समय, परमेश्वर नया जन्म पाते समय, परमेश्वर का संतान होते समय। ये कैसा हो सकता है? और भी है जवाब, वह प्रभु का इच्छा है तो बाद में हम देखेंगे। अब यहां बंद करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु के सामने स्वीकार योग्य आराधना अर्पण करें, ताकि हमारे द्वारा प्रभु के नाम उसमें उसकी महिमा पाए। प्रभु हमें सहायता करे। आइए